One of the angles of a triangle is 100 degree and the other two angles are equal. Find each of the equal angles. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स और टॉपिक है ज्योमेट्री क्लास 7 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स का चैप्टर है। क्वेश्चन दिया है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज 100 डिग्री, यानी कि ट्रायंगल का एगो कोण जो है वो 100 डिग्री है एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और बाकी जो दो कोण है वो इक्वल है, बराबर है। हमको दोनों कोण निकालना है। फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स, दोनों कोण निकालना है, कितना होगा। देखो ये ट्रायंगल है, आपको फिगर बनाना जरूरी नहीं है, हम बना रहे हैं यहाँ पे बताने के लिए। सो ए बी सी ये ट्रायंगल है। अब इसका एगो कोण मान लो 100 डिग्री है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है, मानना नहीं है, ये दिया हुआ ऑलरेडी। एगो कोण है 100 डिग्री और बाकी दो कोण इक्वल है, यानी कि इसको मान लेते हैं x, तो ये भी हमारा कोण C भी x होगा। प्रश्न में दिया है अदर टू एंगल्स आर इक्वल, यानी कि अगर B x है तो C भी x होगा। क्लियर। अब वही थ्योरम लगा देना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, यानी कि ट्रायंगल का जो तीनों एंगल है इसका सम कितना होता है 180 डिग्री। इस थ्योरम को चाहो तो लिख लो कि वैसे भी पहले हम लिखा चुके हैं कि द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स, द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस थ्योरम के अनुसार ये तीनों कोण जो है वो 180 के बराबर होगा, इसका योग। तो एंगल ए लेंगे प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए 100 डिग्री, चलो यहां देख लो, एंगल ए बराबर 100 डिग्री है और एंगल बी और एंगल सी इक्वल है, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर कितना x। हम इसको नाम दे दिए, नहीं भी नाम दोगे कोई दिक्कत नहीं है, बिना नाम दिए बना सकते। तो हम नाम दे दिए x ले लिए। सो एंगल ए बराबर 100 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर x प्लस एंगल सी बराबर x बराबर 180 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां से x का वैल्यू निकाल लो, वही आंसर। ठीक है। सो दोनों x को जोड़ेंगे, x प्लस एक्स 2x बराबर 180 डिग्री। सो 2x बराबर, देखो अब इस 100 को उठाकर RHS में ले आना है। 100 को उठाकर RHS में ले आएंगे, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर 180 ये लिख लो, है ना। इसको कुछ नहीं करना है, 100 को उठाकर इधर RHS तरफ, ये माइनस में 2x और यहां पे साइन दे दो, और 2x बराबर 180 में 100 माइनस करो, 80 डिग्री बचेगा, इसलिए x बराबर 80। 2 को RHS तरफ लाएंगे तो बट्टा के नीचे होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। सो 80/2 ये कटेगा 40 बार में, तो x का वैल्यू हो गया 40 डिग्री, x बराबर 40 डिग्री। क्लियर। अब ये जो x क्या है, एंगल बी और एंगल सी है, तो एंगल बी बराबर 40 डिग्री ये भी, और एंगल सी भी बराबर 40 डिग्री। अब अगर कंफ्यूजन है कि करेक्ट है कि नहीं, तो देखो तीनों एंगल को जोड़कर देखो 180 हो जा रहा है, 100 प्लस 40 प्लस 40, है ना, 180 डिग्री होगा। क्लियर। अब यहां से ये डायरेक्टली यहां से आप समझ सकते हो कि एक एंगल 100 है और तीनों मिलाकर 180 है। एक तो एंगल 100 है और तीनों मिलाकर 180 है, और एक कंडीशन दिया है बाकी दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो करना क्या है, 180 में 100 घटा दो, है ना, बाकी दो एंगल का वैल्यू निकलेगा, और दोनों एंगल बराबर है, यानी कि दो भाग में बांटना है, तो इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है ना, दोनों एंगल का अलग अलग वैल्यू मिल जाएगा, वही किए हैं। ये दो एंगल हुआ, देखो 180 में 100 घटा दिए, कैलकुलेशन अंत में वही आया है, 180 में 100 घटा दिए 80 आया। अब दो एंगल मिलाकर 80 हो रहा है, तो एक एंगल यानी कि 2 से इसको डिवाइड कर दिए, तो 80/2 बराबर 40 डिग्री, है ना। तो समझने के लिए ये आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि इसका वैल्यू इतना होगा, है ना। क्लियर। और ये फाइंड करने का तरीका है, पूरा डिटेल जो कैलकुलेशन आप है ये कैलकुलेट करने का तरीका, एंगल बी 40 डिग्री भी और एंगल सी भी 40 डिग्री। क्लियर। तो ये था टॉपिक।
जय हिंद।